बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे गंदम की वैरायटी दिलकश के बारे में कि जिन भाइयों ने दिलकश काश की हुई है वो पहले 60 दिन के अंदर कौन सा फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल करें और गंदम की पैदावार को जो है वो 50 से 70 मन पर ले जाएं। तो ये देखें कि गंदम के जो पहले 60 दिन होते हैं ना, ये गंदम की ग्रोथ के हवाले से और गंदम की टिलरिंग के हवाले से बहुत अहम होते हैं। सिर्फ ग्रोथ और टिलरिंग के हवाले से ज़्यादा अहम नहीं होते, बल्कि इस दौरान जब 60 दिन के गंदम का पौधा हो जाता है तो तब उसके अंदर जो है वो सिट्टा बनना शुरू हो जाता है। छोटा सा सिट्टा उसके अंदर बन चुका होता है और ये बात तय हो चुकी होती है कि उसके अंदर गुंडियाँ कितनी होंगी और दाने उसके अंदर कितने बनेंगे। दानों की तादाद तो कम ज़्यादा हो सकती है 60 दिन के बाद, लेकिन घुंडियाँ जो 60 दिन के अंदर सिट्टे के अंदर जो बन जाएंगी, घुंडियों की तादाद वही रहेगी। तो इसके लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र एक ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे गंदम जो है वो हमें बेहतर से बेहतर पैदावार दे। देखें, दिलकश वैरायटी जो है इससे तमाम खादों की बाकी वैरायटियों की निस्बत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो इससे सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। आप नाइट्रोजन की अगर किसी और मतलब ये है कि वैरायटी में 2 बोरियां इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाहिए कि आप दिलकश वैरायटी में 2.5 से लेकर 3 बोरी इस्तेमाल करें और 60 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें। यूरिया आप 60 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें। ये गंदम जो है बेहतरीन टिलरिंग करेगी और जो है बेहतर पैदावार की तरफ इसका ये पहला कदम होगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। बाज़ औक़ात भाई कहते हैं कि जी गंदम जो है वो कद बड़ा कर लेगी और गिर जाएगी। गंदम कभी भी नहीं गिरेगी। गंदम कद बड़ा करने की वजह से नहीं गिरेगी। गंदम गिरती है गंदम में पोटाश इस्तेमाल ना करने की वजह से। लोगों के जहन में एक बात है कि जी गंदम कद ज़्यादा कर देती है और इस वजह से जो है वो गंदम गिर जाती है। नहीं, गंदम इस वजह से नहीं गिरती। तो आप जो है नाइट्रोजन जो है उसकी मिकदार इसके अंदर पूरी कर दें और इसके अंदर जो इसकी जितनी इसको मिकदार चाहिए वो कम अज़ कम 3 बोरी यूरिया से कम पूरी हो ही नहीं सकती। आप कम अज़ कम 3 बोरी यूरिया इस्तेमाल करें दिलकश वैरायटी की, फिर जो है वो उसकी खुराकी ज़रूरियात जो है नाइट्रोजन की वो पूरी हो जाएंगी। अगर आप इसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा इसके लिए। तो अगर आप 60 दिन के अंदर जिनकी भाइयों की गंदम नवंबर में काश्त हुई है, नवंबर की पहली से बाद में काश्त हुई है, वो भाई दिसंबर के अंदर अंदर जो है यूरिया की मिकदार पूरी कर लें दिलकश वैरायटी में। और जिन भाइयों ने अक्टूबर में काश्त की है, अगर तो उनकी गंदम 60 दिन की हो चुकी है तो फिर तो आप कभी भी नाइट्रोजन इस्तेमाल ना करें, यूरिया बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप अगर गंदम 60 दिन की नहीं हुई तो आप अगर 2 बोरियां यूरिया की इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप 1 बोरी पूरी यूरिया की और इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ कोशिश करें कि सल्फ़र और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो लाजमन इस्तेमाल करें। इससे होगा ये कि गंदम जो है अभी मज़ीद जो है वो टिलरिंग कर सकती है। गंदम का 60 दिन तक जो पौधा है वो टिलरिंग करता रहता है। इसके बाद जो टिलर बनते हैं तो वो अक्सर जो है उनके ऊपर सिट्टा नहीं लगता। तो इस टाइम अगर दिसंबर के अंदर अंदर जितने भी टिलर बन जाएंगे वो उन तमाम के ऊपर जो है वो सिट्टा लगेगा। और इस साल जो है गंदम की जर्मिनेशन का भी प्रॉब्लम रहा है, गंदम ने जर्मिनेशन कम की है। तो इस वजह से अगर आप यूरिया का वाफिर जो है इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई जो है गंदम का नुकसान नहीं होगा, बल्कि गंदम उससे टिलरिंग अच्छी करेगी। और अगर गंदम ने टिलरिंग अच्छी कर ली तो ज़हरी बात है कि फिर गंदम जो है वो पैदावार भी ज़्यादा देगी। तो सबसे जो अहम तरीन फर्टिलाइज़र है दिलकश वैरायटी के लिए वो यूरिया है, नाइट्रोजन। मतलब 60 दिन के अंदर अंदर आपने इस्तेमाल करना है। 60 दिन के बाद आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर 60 दिन के बाद आप यूरिया को इस्तेमाल करेंगे दिलकश वैरायटी में तो फिर दिलकश वैरायटी गिर जाएगी।
अगर 60 दिन के अंदर आप इस्तेमाल कर लेते हैं और जितना मर्जी कद कर ले गंदम इससे नहीं गिरेगी। ऊपर आप पोटाश जो है वो डालेंगे, आगे जाकर 90 दिन से लेकर 100 दिन की फसल को जब आप पोटाश देंगे तो गंदम का जो वो तीला है वो मजबूत हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो पहले 60 दिन के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर लें। उससे गंदम का कलर भी अच्छा हो जाएगा और गंदम की जो टिलरिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी और गंदम इंशाअल्लाह आपको 70 मन पैदावार देगी।